और ये तस्वीरें इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रहे हैं। गुजरात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्री देखते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब यहाँ ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की री इन्वेस्ट 2024 की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल पीएम मोदी, उनकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 3 दिवसीय पीएम का ये दौरा है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो इस वक्त अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्रीज तैयार की गई हैं, उन्हीं के बारे में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज उनके कई कार्यक्रम और ये गांधीनगर से इस वक्त तस्वीरें आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। आज का ये दिन गुजरात वासियों के लिहाज से बेहद अहम है। ये 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में इस वक्त मौजूद हैं। कई सौगात आज प्रधानमंत्री यहाँ पर देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने चौथे वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। वहां से ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गांधीनगर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और अलग अलग जो यहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उनके बारे में अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो यहाँ पर आप इस वक्त अधिकारी मौजूद हैं, वो सभी डिटेल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर कर रहे हैं। इन सभी इक्विपमेंट्स को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिन्हें प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये गांधीनगर से इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन, ये चौथा वैश्विक ऊर्जा निवेशक सम्मेलन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है और इस वक्त आप देख सकते हैं उन्हें यहाँ पर मौजूद। आज यहाँ पर कई बड़े तोहफे गुजरात के लोगों को पीएम देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात से विशेष लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये आप जानते हैं। और आज जब वहां पर मौजूद हैं, कल पीएम का बर्थडे भी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गांधीनगर में मौजूद हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहाँ पर गुजरात वासियों को कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पीएम इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। आज गुजरात में कई अहम और भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें गांधीनगर से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज कई बड़े तोहफे गुजरात वासियों को देने जा रहे हैं और गुजरात का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम है। तो गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आज यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि 8,000 करोड़ के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत वो करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर गांधीनगर में महात्मा मंदिर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि इसके बाद वो अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर की महात्मा मंदिर से। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। और अपने आप में ये तस्वीर बहुत अहम है। ये 3 दिवसीय प्रधानमंत्री का दौरा है। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आज यहाँ से
लोगों का सफर आसान करने के लिए जो कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ी सौगात आज वो देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गांधीनगर की, ये चौथा री इन्वेस्ट है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम, और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, 3 दिवसीय पीएम का दौरा है और शुरुआत जो उन्होंने आज अपने कार्यक्रमों से की है, सबसे पहले वो इस वक्त गांधीनगर में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो चौथा री इन्वेस्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट है, उसमें प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें कितनी अहम हो जाती हैं अदिति? देखिए, गांधीनगर में चौथे री इन्वेस्टमेंट का जो प्रधानमंत्री आज उसको संबोधित भी करेंगे और उसमें तमाम राज्य शामिल भी होंगे, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बात ये समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, लेकिन वो एक बिजनेस माइंड प्रोग्रेसिव लीडर भी हैं, और जिसके चलते वो हमेशा नए आयाम ढूंढते हैं कि राज्य कैसे, जैसे आपने देखा होगा मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये तमाम तरीके के जो ये प्रोग्राम थे, ये प्रधानमंत्री 2014 से ही लेकर आए हैं। अब आप देखिए, गांधीनगर में चौथे री इन्वेस्ट का प्रधानमंत्री आज उद्घाटन 16 तारीख को उद्घाटन कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन है, कल सुबह वो उड़ीसा रवाना हो जाएंगे। अब इसकी महत्वता बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित चौथा री इन्वेस्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी में आयोजित, महात्मा मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर देखिए, जैसे मैंने बताया, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तथा वित्त एवं ऊर्जा मंत्री कुनुभाई देवसिया उपस्थित होंगे। लेकिन दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वो अभी ही जापान से एक इन्वेस्टमेंट समिट से होकर आए हैं। तो किस तरीके से सब अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएंगे कि कैसे आप सभी राज्यों को, कि कैसे आप अपने राज्य में री इन्वेस्टमेंट के जो नए आइडियाज हैं उससे किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 40 से अधिक सत्र इसमें होने हैं, 5 प्लेनरी चर्चाएं होनी है, 115 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B जिसको आता है मीटिंग्स का आयोजन होना है। और इसमें 140 देशों के 25,000 प्रतिनिधि व 2000 से अधिक वक्ता भाग लेने वाले हैं, यानी कि 140 देश इसमें शामिल होंगे। तो फिर आप समझ सकते हैं कि कैसे बिजनेस एक्सचेंज प्रोग्राम और भारत में ये हो रहा है और गुजरात की धरती पे हो रहा है, तो ये अपने आप कितना सफल कार्यक्रम होने वाला है। और जाहिर तौर पर हमने ये भी देखा है कि इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात हो या फिर अब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल और इन्वेस्टमेंट, इस दिशा में बढ़ता हुआ गुजरात का ये एक बार फिर से कदम है जिसको एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल पूजा, और इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे, जबकि सहयोगी राज्य अगर बात करें तो सहयोगी राज्यों के लिहाज से भी यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें आंध्रा है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें और तमाम राज्य भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि सहयोग के साथ, दूसरे देशों के टेक्निक्स के साथ, भारत के थॉट प्रोसेस के साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। एक खास बात आपको यहाँ पर बताते हैं, सहयोगी राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना शामिल हैं। और यूएसए, यूके, बेल्जियम, यूरोपीय संघ, ओमान, यूएई, सिंगापुर तथा हांगकांग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस समिट में उपस्थित होने वाले हैं। ये हमारे बताने का मतलब ये है कि इससे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। और इसके अलावा ये कार्यक्रम भारत तथा विश्व भर में अग्रणी वित्तीय संस्थान यानी फाइनेंस जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, निवेशक हैं, स्टार्टअप्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो थॉट प्रोसेस जो आइडियाज बिल्डिंग वाले लोग हैं, वो भी मंच पर आएंगे। और देखिए, 17 सितंबर को गुजरात की ऊर्जा मंत्री कुनबाई देसाई री इन्वेस्ट 2024 समिट के मुख्य वक्तव्य भी देंगे, यानी कल। लेकिन आज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और आज इस मंच से निकली हुई चीजें उस दिशा में जाएंगी भारत के लिए, जब 140 करोड़ लोग उस दिन का इंतजार करते हैं कि भारत 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंचे और फिर तीसरी से दूसरी और दूसरी से पहली अर्थव्यवस्था। ये जो कदम है, ये कहीं ना कहीं उस कदम को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि इस देश के युवा के भविष्य के लिए, इस देश के हर एक व्यक्ति जो अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस करना चाहता है, हर एक महिला जो सशक्त होना चाहती है,
अपना बिजनेस, अपना थॉट प्रोसेस आगे करना चाहती है, ये री इन्वेस्टमेंट समिट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि एक ही मंच पर सब साथ हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए या आंतरिक तौर पर देश के राज्यों की बात करें, सबका सामूहिक प्रयास है कि कैसे 2030 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें हम कहां पर खड़े हैं, उसका आकलन प्लस हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर एक बेहतरीन चर्चा। देखिए, आपने देखा होगा जब इस बार का बजट आया तो अक्सर एक चीज पूजा हम ये नोटिस करते हैं कि जो स्टॉक्स में कहाँ उछाल आ रहा है या फिर किस तरीके का किस उसमें उछाल अच्छा आया है। तो आपने देखा होगा ऊर्जा, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 3.0 भी आया, बजट आया, हमेशा आपने देखा होगा ऊर्जा वाले क्षेत्रों में, ऊर्जा वाले स्टॉक्स में उछाल देखने को मिला है। और इसलिए क्योंकि आने वाले समय में, और ये नितिन गडकरी भी लंबे समय से बोलते आए कि ऊर्जा का क्षेत्र जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे में देखिए, री इन्वेस्टमेंट समिट नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन लाने में मजबूत भूमिका है। वही बात कि जिस तरीके से इस बार बजट मेरी ऊर्जा क्षेत्र में कई करोड़ों का बजट भी रखा गया है। इस समिट का पहला जो संस्करण है फरवरी 2015 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, चौथी समिट है ये। दूसरी समिट कब हुई थी? अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। और तीसरी समिट भी ये हुई थी नवंबर 2020 में, कोविड-19 के कारण वर्चुअली आयोजित की गई थी। और इस वर्ष पहली बार इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली से बाहर गुजरात में हो रहा है, यानी 2 बार तो दिल्ली में हुआ, 1 बार। तो अब ऊर्जा क्षेत्र में हम कितने मजबूत होंगे, क्षेत्र में हम कितने मजबूत होंगे पूजा, उससे ये पता लगता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अब चाहे इलेक्ट्रिक कारों की बात कर लें, इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर लें, बुलेट ट्रेन की बात कर लें, हम ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। सोलर की बात कर लें, इसलिए जाहिर तौर पर समिट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और उन्हीं अपार संभावनाओं को तलाशते हुए आज भारत इस मुकाम तक पहुंचा है और अगले 30 साल का प्लान तैयार है।